ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, मैं आप सबका चंदना स्वामेदा उर्दू ई क्लास में तहे दिल से खुशामदीद करता हूँ। तो अज़ीज़ तुलबा, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली क्लास में जो 9वीं जमात की इल्म रियाज़ी की क्लास थी, उसके हिस्सा दुवम से हमने बाब नंबर 11 का मुतालिया किया था। हाँ, बाब नंबर 11 का नाम है मुसल्लस और मुतवाज़िल अज़ला के रक़बे, जो आपकी इल्म रियाज़ी की हिस्सा दुवम की सफ़ा नंबर 46 था 63 पर है। ये इस सबक का दूसरा वक्फ़ा है, यानी दूसरा पीरियड है। चलिए, हम पिछली क्लास में हमने जो सीखा था, आज हम उसका इयादा करते हैं और हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इयादे में हमने पिछली क्लास में सीखा था रक़बे की तारीफ़ हमने सीखी थी। जैसा कि रक़बे की तारीफ़ इस तरह से है, किसी सादा बंद शक्ल से मुस्तवी का घिरा हिस्सा ही रक़बा कहलाता है। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं कि मुस्ततील है, मुस्ततील का से घिरा हुआ हिस्सा ही रक़बा कहलाता है। और पैमाइश इकाई के बारे में हमने जाना था। रक़बे की पैमाइश इकाई होती है, मुरब्बा इकाइयों में रक़बा हमेशा नापा जाता है, यानी मुरब्बा सेंटीमीटर, मुरब्बा मीटर और मुरब्बा फीट वगैरह में रक़बे की पैमाइश की जाती है। और हमने सीखा था मुतमासिल अशकाल के बारे में। एक नज़र में इसकी तारीफ़ फिर एक मरतबा देखते हैं। मुतमासिल अशकाल ऐसी शक्लें या फिर ऐसे अशकाल जो एक जैसी शक्ल और एकसा साइज़ रखने वाले हों, मुतमासिल अशकाल कहलाती हैं। और मुतमासिल अशकाल की खासियत क्या है? मुतमासिल अशकाल एक दूसरे पर मुंतबक होती हैं, जैसा कि आप अभी इस मुसल्लस को इस पर और एक मुसल्लस पर मुंतबक होते हुए देखा। और हमने मुतमासिल अशकाल के रक़बों के बारे में भी पढ़ा था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मुतमासिल अशकाल का रक़बा हमेशा मसावी होता है या मुतमासिल अशकाल रक़बे में मसावी होते हैं। साथ में हमने जाना था कि रक़बा यानी रक़बे को अंग्रेज़ी में हम एरिया कहते हैं, जिसको हम AR से ज़ाहिर करते हैं। और हमने पिछली क्लास में सीखा था कि दो अशकाल एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान कहलाती हैं अगर वो एक ही मुश्तरक क़ायदा यानी ज़िला रखते हों और हर एक शक्ल के मुश्तरक क़ायदे के मुकाबिल के रास क़ायदे के मुतवाज़ी पर वाक़े हों। ऐसे अशकाल को हम एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बनी अशकाल कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। इसके बाद हमने मुस्ततील का रक़बे का ज़ाब्ता भी सीखा था। मुस्ततील का रक़बा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई, और मुतवाज़िल अज़ला का रक़बा बराबर होता है क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा यानी बुलंदी। और साथ में और एक मुस्तवी शक्ल का रक़बा हमने जाना था, बताइए। जी हाँ, वेरी गुड, मुरब्बे का रक़बा। कौन बताएगा मुरब्बे का रक़बा भाई? अच्छा, वेरी गुड। मुरब्बे का रक़बा बराबर होता है ज़िला ज़रब ज़िला। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। और हमने सीखा था
एक मसला इस्बाती को हमने साबित किया था। वो मसला इस्बाती यूँ था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने मुतवाज़िल अज़ला के रग़बे बराबर होते हैं। इसको हमने साबित किया था। इसका मंतक़ी सबूत भी हमने दिया था और हमने एक मशगले या फिर सरगर्मी के ज़रिए से भी एक ग्राफ शीट पर दो मुतवाज़िल अज़ला लेकर हमने रग़बे को बराबर होते हुए देखा था। एक मुतवाज़िल अज़ला है ABCD और एक मुतवाज़िल अज़ला EFCD जो एक ही क़ायदा DC रखते हैं और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत DC और AF के दरमियान बने हैं, तब ऐसे मुतवाज़िल अज़ला का रग़बा ARABCD बराबर है AREFCD। तो अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक सीखा था और इस मसले का सबूत भी हमने देखा था। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम आज सीखेंगे इस क्लास में इस मसले का माकूस बयान क्या होगा। ज़रा सोचिए, इस मसले का माकूस बयान क्या होगा। चलिए देखते हैं। इस मसले का माकूस बयान इस तरह से होगा। तो इस मसले का मसला इस्बाती नंबर 1 का माकूस बयान इस तरह से है। चलिए देखते हैं कैसा है। एक ही क़ायदे या बराबर क़ायदों पर बने मुतवाज़िल अज़ला जिनका रग़बा मसावी हो या बराबर होता है, एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान वाक़े होते हैं। ये मसला इस्बाती का माकूस बयान है। शक्ल में देखिए आप, इस तरह से एक मुतवाज़िल अज़ला ABCD है और एक मुतवाज़िल अज़ला EFCD जो एक ही क़ायदे CD पर बने हैं। तो ये रग़बे में बराबर हैं, तब ये दोनों मुतवाज़िल अज़ला एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत में के दरमियान पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आगे बढ़ते हैं क्लास में। मसला इस्बाती का बयान और मसला इस्बाती का माकूस बयान के बाद में हम आज अपनी क्लास में सीखेंगे कि मुतवाज़िल अज़ला की चंद ख़ुसूसियात के बारे में हम जानेंगे। आप अपनी पिछली क्लासों में भी सीखे हैं, फिर एक मरतबा आप इसको यादे के तौर पर देख लें, मुतवाज़िल अज़ला की ख़ुसूसियात क्या क्या होती हैं। जैसा कि पहली ख़ासियत, मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मसावी और मुतवाज़ी होते हैं। ये पहली ख़ासियत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मुतवाज़िल अज़ला है, ये उसके मुकाबिल के ज़िले, आमने सामने के ज़िले मसावी है और मुतवाज़ी होते हैं। ये आजू बाजू के ज़िले मसावी और मुतवाज़ी होते हैं। ये पहली ख़ासियत है मुतवाज़िल अज़ला की। दूसरी ख़ासियत, मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मसावी होते हैं। जी हाँ, ये मुतवाज़िल अज़ला की ख़ासियत है। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मसावी होते हैं। देखिए यहाँ पर ये ज़ाविया बना, ये ज़ाविया आके उसके मुकाबिल के ज़ाविये के बराबर है और ज़ाविया उस कोने पर बना, फिर वो उसके मुकाबिल के ज़ाविये के बराबर हुआ। ये मुतवाज़िल अज़ला की दूसरी ख़ुसूसियत हुई, ख़ासियत। मुतवाज़िल अज़ला की तीसरी ख़ासियत कि मुतवाज़िल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ़ करते हैं। एक दूसरे की तनसीफ़ करना, एक दूसरे को आधा आधा बांटना। कैसे देखेंगे? एक वितर हुआ, गैर हम ख़त नुक़ात को जोड़ने वाला ख़त वितर कहलाता है। इस तरह से ये भी एक वितर हुआ। दोनों एक दूसरे को आपस में बराबर बराबर काटते हैं या फिर बांटते हैं, तनसीफ़ करते हैं। चौथी ख़ासियत, मुतवाज़िल अज़ला के वितर उसको दो मुतमासिल मुसल्लसों में तक़सीम करते हैं। ये देखिए कि वितर मुतवाज़िल अज़ला को दो मुमासिल मुसल्लसों में तक़सीम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक मिसाल हल करते हैं और देखते हैं कैसा हमने मसला इस्बाती पढ़ा था, उसके ऊपर उसी के पर मुश्तमिल एक मिसाल हम देखते हैं। सवाल आपके सामने है। जैसा कि शक्ल में ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है और EFCD एक मुस्ततील है और AL उमूद DC है। साबित कीजिए कि
शक्ल में आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर शक्लें नज़र आ रही हैं। ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है, EFCD एक मुस्ततील है और AL उमूद DC दिया गया है। हमें साबित क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है या साबित करना है कि रग़बा AR ABCD, रग़बा ABCD बराबर है रग़बा EFCD, यानी दोनों मुतवाज़िल एक मुतवाज़िल अज़ला और मुस्ततिल का रग़बा बराबर होता है। ये हमें साबित करना है। दूसरा हम देख रहे हैं, रग़बा ABCD बराबर होता है DC ज़रब AL। चलिए हम इसके हल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम इसे हल कर सकते हैं। हल जैसा कि आप देख रहे हैं शक्ल में कि, और आप जानते हैं मुस्ततील एक मुतवाज़िल अज़ला की ही किस्म है, तो लिहाजा हम लिखेंगे कि भाई क्योंकि मुस्ततील भी एक मुतवाज़िल अज़ला है, इसलिए आप देख रहे हैं शक्ल में मुस्ततील EFCD और मुतवाज़िल अज़ला ABCD एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़िल ख़ुतूत के दरमियान बने हैं, तब जी हाँ, याद आया आपको? शाबाश। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों रग़बे में बराबर होते हैं। तो उसी को लिखेंगे, वही हमारा पहला जवाब है। कैसा? रग़बा ABCD बराबर होता है रग़बा EFCD। क्यों? क्योंकि हमने मसला नंबर 1 में पढ़ा था। अब आगे दूसरे सवाल का हल ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसका हल कैसे करते हैं। जी, आपको शक्ल में मुस्ततील नज़र आ रहा है, जैसा कि EFCD मुस्ततील है, उसका रग़बा हम रग़बे का पहले रग़बे का ज़ाब्ता लिखकर मुस्ततील का रग़बे का ज़ाब्ता लिखकर उसका हल मालूम करेंगे। मुस्ततील का रग़बा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई। आगे बढ़ते हैं उसी ज़ाब्ते को, मुस्ततील का रग़बा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो मुस्ततील यहाँ आपको दिया गया था EFCD, तो लिहाजा मुस्ततील का रग़बा AR EFCD बराबर है, इसकी लंबाई क्या होगी बच्चों? शक्ल में देखकर बताइए। जी हाँ, वेरी गुड, DC इसकी लंबाई है, तो पहले हम DC को लिखेंगे, ज़रब उसकी चौड़ाई क्या होगी? FC उसकी जो शक्ल में आपको नज़र आ रही है FC उसकी चौड़ाई होगी। लेकिन आप जानते हैं क्या कि भाई हमने सवाल नंबर 1 को हल में देखा था कि रग़बा EFCD बराबर है रग़बा ABCD के, लिहाजा हम रग़बा ABCD बराबर लिखेंगे, किसके बराबर लिखेंगे? DC ज़रब FC के। इसको हम मरहला नंबर 2 के तौर पर निशानदही करेंगे। क्यों ऐसा लिखें हम? रग़बा EFCD को बदलकर ABCD में क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों रग़बे में बराबर है, हमने पहले सवाल हल किया था। आगे बढ़ते हुए इसके हल को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। और शक्ल में आपको क्या नज़र आ रहा है? शक्ल में AL जो ख़त है वो उमूद है ख़त DC पर, जो कि क़ायदा है, दोनों अशकाल का मुश्किल क़ायदा है। तो लिहाजा अगर आप शक्ल को गौर से मुशाहिदा करेंगे तो आपको AFCL भी एक मुस्ततील नज़र आएगा। AFCL भी एक मुस्ततील है, तो लिहाजा मुस्ततील का रग़बा किस तरह से होगा? देखिए, जब मुस्ततील है तो मुस्ततील की ख़ासियत है जैसे मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले, जैसा मुस्ततील भी एक मुतवाज़िल अज़ला ही है, लिहाजा उसके मुकाबिल के ज़िले मसावी होंगे, लिहाजा AL बराबर है FC। इसे हम मरहला नंबर 3 के तौर पर लिखेंगे। और अब आपको हल नज़र आ गया होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम ख़त AL के बजाय FC के बजाय AL को हम वहाँ पर दर्ज करेंगे तो आप पाएंगे, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, 2 और 3 की रूह से हम क्या लिख सकते हैं? मरहला नंबर 2 और 3 की रूह से हम इस तरह से इसका हल लिख सकते हैं, रग़बा ABCD बराबर है DC ज़रब AL, जो कि हमें मालूम करना था। इस तरीके से आप दिए गए मसाइल को हल कर सकते हैं मसला इस्बाती की रूह से। चलिए और एक मिसाल हल करते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि ये भी एक मसला इस्बाती के तौर पर है, जैसा कि लिखा गया है, अगर एक मुसल्लस और एक मुतवाज़िल अज़ला एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़िल ख़ुतूत के दरमियान बने हों, तब साबित कीजिए कि मुसल्लस का रग़बा मुतवाज़िल अज़ला के रग़बे का
आधा होता है यानी निस्फ होता है, आधा होता है यानी निस्फ होता है। तो अजीज़ तलबा, इस मसले को या फिर इस मिसाल को हल करने से पहले, साबित करने से पहले, आइए हम एक मशगला करते हैं। एक मशगला आप यहाँ पर बगौर इसे देखिए और समाअत फरमाइए। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस ग्राफ शीट पर मैंने एक मुसल्लस ABP और एक मुतवाज़िल अज़ला ABCD, एक ही क़ायदे AB और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत AB और PC के दरमियान बनाए हैं। ये जानने के लिए कि एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने मुसल्लस का रक़बा मुतवाज़िल अज़ला के रक़बे का आधा होता है, पहले हम मुतवाज़िल अज़ला का रक़बा मालूम करेंगे। लिहाजा रक़बा AR ABCD बराबर है क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा, वो बराबर है। अगर आप क़ायदा देखें, क़ायदा AB जो कि 5 कामिल मुरब्बात से घिरा हुआ है, उसको हम लिखेंगे 5 ज़रब उसका इर्तिफ़ा होगा। इर्तिफ़ा मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान का फ़ासला होगा, मुतवाज़िल अज़ला का इर्तिफ़ा। लिहाजा वो 1 2 3 4 5 6 मुरब्बात हैं। लिहाजा 5 ज़रब 6 बराबर होता है 30 मुरब्बा सेंटीमीटर। इस तरह से मुतवाज़िल अज़ला का रक़बा हुआ। उसी तरह से हम मुसल्लस ABB का रक़बा भी मालूम करेंगे। मुसल्लस ABB का रक़बा बराबर है AR ABP बराबर है 1/2 ज़रब क़ायदा ज़रब इर्तिफ़ा बराबर है। क़ायदा चूँकि दोनों में मुश्तरक है, लिहाजा 1/2 क़ायदा 5 मुरब्बात से घिरा है, ज़रब उसका इर्तिफ़ा AB होगा, वो भी मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान का फ़ासला यकसां होगा, वो भी 6 मुरब्बात होगा यानी 6 सेंटीमीटर। तो लिहाजा आप इसको हल करने पर 2 × 2 2 तिया 6, इसका हासिल ज़रब होगा 5 तिया 15 मुरब्बा सेंटीमीटर। देखा आपने कि मुसल्लस का रक़बा मुतवाज़िल अज़ला के रक़बे का आधा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये मुसल्लस और मुस्ततिल अज़ला के मुरब्बात की तादाद को गिनकर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि मुसल्लस का रक़बा मुतवाज़िल अज़ला के रक़बे का आधा होता है। जैसा कि आप यहाँ शक्ल में देख रहे हैं, मुतवाज़िल अज़ला जुमला 30 मुरब्बात से घिरा हुआ है, 30 मुरब्बा इकाइयाँ, और मुसल्लस जुमला 15 मुरब्बात से घिरा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने मुसल्लस का रक़बा मुतवाज़िल अज़ला के रक़बे का आधा होता है। आपने मशगले में देखा कैसे एक ग्राफ शीट पर मैंने एक मुतवाज़िल अज़ला और एक मुसल्लस जो एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बनते हैं, वो मुसल्लस का रक़बा मुतवाज़िल अज़ला के रक़बे का आधा होता है। चलिए हम इसका मंतक़ी सबूत भी यहाँ देख लेते हैं। इसका मंतक़ी सबूत के लिए पहले हमें शक्ल बनानी है। जैसा शक्ल ABCD, एक यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला है और एक मुसल्लस ABP आपके सामने नज़र आ रहा है, और ये एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत PC के दरमियान है। तो जब कभी भी हमें साबित करना है या फिर किसी मसले को हल करना होता है इल्म रियाज़ी के या फिर हिसाब के, तो कुछ मालूमात दी जाती हैं और कुछ के बारे में सवाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमें एक मुसल्लस और एक मुतवाज़िल अज़ला जो कि एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने हैं, ये दिया गया है। यही हमें लिखना है दिया गया में। जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, मुसल्लस ABP और मुतवाज़िल अज़ला ABCD एक ही क़ायदा AB है और मुतवाज़ी ख़ुतूत AB और PC के दरमियान बने हैं, AB और PC के दरमियान बने हैं। तो हमें साबित करना है क्या है भाई, कि भाई मुसल्लस का रक़बा ABP बराबर है 1/2 ज़रब रक़बा ABCD, यानी मुसल्लस का रक़बा मुतवाज़िल अज़ला के रक़बे का आधा होता है। यह हमें साबित करना है। इसके लिए हम एक अमल करेंगे, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, तश्कील करेंगे। हम B से एक मुतवाज़ी ख़त खींचेंगे। हम एक मुतवाज़ी ख़त खींचेंगे BQ के मुतवाज़ी AP
खींचिए, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं BQ मुतवाज़ी AP है। अब आप शक्ल में गौर से देखेंगे तो आपको फिर इसके सबूत के लिए हम देखेंगे कि भाई AB मुतवाज़ी है, शक्ल में AB मुतवाज़ी है PC, और हमने तश्कील की क्या, BQ मुतवाज़ी AP, यह हमने तश्कील किया है। तो लिहाजा इसलिए क्या हुआ भाई, जब मुकाबिल के अज़ला मुतवाज़ी हैं तो इस लिहाज से ABQP एक मुतवाज़िल अज़ला है। जब ABQP एक मुतवाज़िल अज़ला है और हमारे पास सवाल में दिया गया था कि ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है, तो बच्चों क्या याद का है आपको? जी हाँ, मसला नंबर 1 की रूह से हम कैसा लिखेंगे कि भाई मुतवाज़िल अज़ला ABQP और ABCD एक ही क़ायदे AB और मुतवाज़ी ख़ुतूत AB और PC के दरमियान बने हैं। तब हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि रग़बा ABQP, मुतवाज़िल अज़ला ABQP का रग़बा बराबर है रग़बा ABCD, दोनों मुतवाज़ा रग़बे में बराबर होती हैं। इसे मरहला नंबर 1 के तौर पर हम लिखेंगे, याद रखिए। फिर आगे हल बढ़ाते हैं। लेकिन मुतवाज़िल अज़ला ABQP में आप देखते हैं वितर PB खींचा गया है। वितर PB एक वितर है जो कि उस मुतवाज़िल अज़ला ABQP को दो मुतमासिल मुसल्लसात में तकसीम करता है। आप जैसा शक्ल में देख रहे हैं, PB वितर से मुतवाज़िल अज़ला ABQP को दो मुतमासिल मुसल्लसात में तकसीम करता है, जैसा कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं दो मुसल्लसात कौन से हैं वो, जी, मुसल्लस ABP मुतमासिल है मुसल्लस PBQ के, क्योंकि हमने मुतवाज़िल अज़ला की खुसूसियात में देखा था कि भाई मुतवाज़िल अज़ला के भीतर मुतवाज़िल अज़ला को दो मुतमासिल मुसल्लसात में तकसीम करते हैं। लिहाजा मुसल्लस ABP मुतमासिल मुसल्लस है मुसल्लस BPQ के। और हम जानते हैं, हाँ बिल्कुल सही, मुतमासिल अशकाल का रक़बा बराबर होता है या फिर मसावी होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर रग़बा मुसल्लस ABC बराबर है रग़बा मुसल्लस PBQ, इसे हम मरहला 2 के तौर पर लिखेंगे। उसके बाद मरहले के आगे इस तरह से हल बनेगा कि भाई रग़बा मुसल्लस ABP बराबर होता है 1/2 ज़रब रग़बा ABQP। क्यों? मुसल्लस ABP का रग़बा मुतवाज़िल अज़ला के रग़बे का आधा होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद आप 2 और 3 को अगर गौर से देखेंगे और हम जानते हैं कि भाई मुतवाज़िल अज़ला ABPQ और मुसल्लस ABCD का रग़बा बराबर होता है, तब हम लिख सकते हैं रग़बा ABP मुसल्लस ABP का रग़बा बराबर है 1/2 रग़बा ABCD, 1/2 रग़बा ABCD के। इस तरह से बच्चों हम मुसल्लस और मुतवाज़िल अज़ला जो एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने हों, मुसल्लस का रग़बा मुतवाज़िल अज़ला के रग़बे का आधा होता है, आप यहाँ देख रहे हैं। इस तरीक़े से आप इस मिसाल को मसला इस्बाती का सबूत या फिर मिसाल का सबूत इस तरह से दे सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हुए इस मसले का सबूत इस्तेमाल करते हुए चंद मिसालें हल करेंगे। जैसा कि आपके बोर्ड पर सवाल आया है, जी हाँ, शक्ल में PQRS और ABRS मुतवाज़िल अज़ला हैं। ज़िला BR पर कोई एक नुक़्ता X है, दिखाइए कि रग़बा PQRS बराबर है रग़बा ABRS और रग़बा AXS बराबर है 1/2 ज़रब रग़बा PQRS। तो इसकी शक्ल इस तरह से दी गई है, शक्ल को देखिए आप गौर से। तो अज़ीज़ तलबा, ये सवाल को हल करने के लिए आप शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए। जैसा कि आपको शक्ल में तकरीबन 3 अशकाल नज़र आ रही हैं, उसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले 2 मुतवाज़िल अज़ला हैं जो एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने हैं। वो कौन कौन से हैं भाई? नाम क्या है उनका? जी, मुतवाज़िल अज़ला ABRS और
PQRS दो मुतवाज़िला एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने हैं। और एक शक्ल जो आपको नज़र आ रही है, इस शक्ल में जो दी गई शक्ल है उसमें आप देख रहे हैं कि मुतवाज़ी अज़ला ABRS और एक मुसल्लस है AXS जो एक ही क़ायदा और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान बने हैं। इस तरह से आप शक्ल दिए जाने पर शक्लों का इस तरह से तज्ज़िया करते हुए, उन्हें अलग अलग करते हुए इस दोनों सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। चलिए हल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि शक्ल में मुतवाज़ी अज़ला PQRS और ABRS एक ही क़ायदे SR और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत SR और PB के दरमियान हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं मसला 1 की रूह से कि दोनों रकबे में बराबर होते हैं। वही यहाँ पर हमने लिखा रकबा PQRS बराबर है रकबा ABRS। याद रखिए इसे मरहला नंबर 1 के तौर पर हम लिखेंगे, जो कि हमारा पहला हल था। अब शक्ल नंबर 2 देखिए। यहाँ पर शक्ल नंबर 2 में भी आपको याद आया होगा, अभी हमने एक मिसाल या फिर मसला इस्बाती के तौर पर हल किया था कि एक ही क़ायदे और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान मुसल्लस का रकबा मुतवाज़ी अज़ला के रकबे का आधा होता है। उसी को हम मंतक़ी तौर पर इस तरह से लिख सकते हैं, मुसल्लस AXS और मुतवाज़ी अज़ला ABRS एक ही क़ायदे AS और एक ही मुतवाज़ी ख़ुतूत AS और BR के दरमियान हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, जी हाँ, मुसल्लस AXS का रकबा बराबर है 1/2 ज़रब रकबा ABRS, उस मुतवाज़ी अज़ला का रकबे का निस्फ़ होगा यानी आधा होगा। तो लिहाजा हम मुसल्लस ABRS को इस तरह से लिख सकते हैं, 1 और 2 की रूह से हम इस तरह से लिखेंगे, मुसल्लस AXS का रकबा बराबर है 1/2 ज़रब रकबा PQRS। यही हमें 2 सवालात थे जिसको हमें साबित करना था। तो इस तरह से आप शक्लों का तज्ज़िया करते हुए और मसाइल इस्बाती का इस्तेमाल करते हुए मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए घर पर काम कीजिए और सोचिए कि इसका हल कैसे आप दे सकेंगे। कुछ इस तरह से मसला है कि भाई एक किसान के पास मुतवाज़ी अज़ला PQRS की शक्ल का एक खेत है, जी PQRS की शक्ल का खेत है, वो RS पर एक नुक्ता A लेता है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया, और उनको नुक्ता P और Q से मिला देता है जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। तब खेत कितने हिस्सों में बढ़ गया, इन हिस्सों की शक्ल कैसी है। किसान खेत के मसावी हिस्सों में गेहूं और दालें बोना चाहता है, वह ऐसा किस तरह कर सकेगा। आप शक्ल को गौर से देखिए, उसका मुशाहिदा कीजिए और सोचिए और अपना जवाब लिखिए। तो तुलबा, अज़ीज़ तुलबा, अब तक आप इल्म रियाज़ी की क्लास में बग़ौर मुशाहिदा कर रहे थे और सीख रहे थे। आप तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में मश्क़ करेंगे और सेहत का ख़ास ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।